सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, ये है क्लास 12 का शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव है। ऐसे लगातार जो समय के बाद इसकी डायरेक्शन बदलती है, इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, ऐसे बढ़ता है। फिर जहां मैक्सिमम हो गया, फिर जे इसे हम पॉजिटिव वेव मान लेते हैं, जे नेगेटिव है। जे T/4 जब समा था तो ये मैक्सिमम था, जब T/2 समा आ गया तो ये हो गया फिर 0, फिर बढ़ना शुरू हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। ये समय 3T/4 तो फिर ये मैक्सिमम नीचे की तरफ आ गया, फिर ऐसे 0 आ गया T। ये एक पूरी वेव बन गई। तो जिसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये एक पूरी वेव को कंप्लीट होने में जितना समय लगा उसे हमने T रख लिया है। फ्रिक्वेंसी का आपको पता ही है। फ्रिक्वेंसी जो होती है दैट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस ये कंप्लीट करती है वेव। एक सेकंड में हो सकता है 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट करे, हो सकता है 70, तो उसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी। जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो तो घरों में यूज होता है। आपने देखा होगा 220 वोल्ट सप्लाई आती है, जो ये वोल्टेज है। तो फैक्ट्रियों में अबाउट 90% के लगभग जो एसी के यूज होती है, अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। आगे डायरेक्ट करंट है। ये दो टाइप्स ही है मेनली, एसी करंट, डीसी करंट। द करंट विच फ्लोज कंसिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो मैंने फिगर बनाई है, टाइम के साथ इसकी वैल्यू एक जैसी रहती है। जितनी भी सेट होगी, अगर 50 वोल्ट सेट होगी तो जो 50 वोल्ट ही रहेगी। इसे कहते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्शन नहीं चेंज करता, समय के साथ इसकी वैल्यू एक जैसी रहती है। इट इज यूज्ड इन द मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऐसे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसमें यूज होता है। लो अब बात करते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट की अब बात करने लगे हैं हम। I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। I हम मान लेते हैं जहां कोई पॉइंट है, इसकी वैल्यू वहां I है। एंड I0 इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम भी कह देते हैं जी वैल्यू, पीक वैल्यू भी कह देते हैं, इसका एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0 है जो, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी है ना, जो आर्मेचर घूमता था वहां हमने ये इक्वेशन बनाई थी। जो कॉइल में आर्मेचर घूमता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में हमने देखा था, तो वहां ये इक्वेशन हमने बनाई थी। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। I इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एट एनी इंस्टेंट हमने देखी इसकी वैल्यू। जहां मान लो T टाइम है, टाइम ऐसे मान लिया T टाइम है, तो जहां कितना करंट है I। लेट R बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मान लो R सर्किट की रेजिस्टेंस है, कोई सर्किट हम बनाते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1/R, इसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR। जो ओम्स लॉ डीसी और एसी में वैलिड, दोनों में वैलिड है। लो R से मल्टीप्लाई कर दिया। I इंटू आर किसके बराबर है? V के बराबर। तो I0 इंटू R ये मैक्सिमम वैल्यू बन जानी है पोटेंशियल डिफरेंस की। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी बन गया। जो V है जहां, इसे ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, EMF भी कह देते हैं। एंड V0 इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं। तो जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आगे बात करेंगे। जब वोल्टेज है उनका फेस एक ही फेस में चलते हैं, उसकी बात बाद में बात करते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं?
एवरेज का आपको मैथमेटिक्स में ही पता है, एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को ऐड करते हैं बटा टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसे एवरेज कहते हैं। जितनी टर्न्स उसको ऐड करके उतनी ही गिनती से डिवाइड कर देना, दैट इज एवरेज। मीन भी कह देते हैं। वी नो दैट फॉर वन हाफ ऑफ द साइकिल द वैल्यू ऑफ AC इज पॉजिटिव। लो एक हाफ की पॉजिटिव है एंड फॉर द अदर हाफ इट्स ई नेगेटिव। दो हाफ चलते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो एवरेज वैल्यू ऑफ इज टेकन फॉर ओनली वन हाफ द साइकिल। जो है एवरेज निकालनी है ना वो हम एक साइकिल की निकालते हैं। मान लो हम कंप्लीट की निकालें, जे पॉजिटिव है जे नेगेटिव है, इनकी एवरेज निकाले वो तो 0 बन जानी है, तो एवरेज कितनी बन जाएगी 0। लेकिन ऐसे होता नहीं है ना, इस करके हम एक हाफ लेंगे, पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें। So the average value of AC is that steady current में DC से कंपेयर कर रहे हैं, which sends the same amount of charge through the circuit in the same time equal to half time period of AC as is sent by AC through the same circuit in the same time। कोई सर्किट हमने लगाया हुआ है, जैसे कोई ऐसे सर्किट लगा लो, ये सर्किट है जहां AC दी है, इसमें हमने T/2 टाइम लिया है ना, जहां कितना टाइम है T/2 हाफ टाइम है ना। तो ऐसे हमने एक सर्किट DC से लगा दिया, ऐसे सर्किट रेजिस्टेंस उतनी रखी जहां क्या लगा दी DC का सोर्स, सेम DC का सोर्स है सेम AC का सोर्स है। तो टाइम कितना, जितना जहां लिया उतना ही जहां लेना। तो उस समय कितना चार्ज फ्लो करेगा इसमें DC में, एवरेज वैल्यू ऑफ AC। लो अब एवरेज वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कैसे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमने की है पहले, इसे नंबर 1 डाल लो। AC इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, AC लगातार टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सपोज दैट द करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt, then the small charge dq will flow through the circuit। मान लो हम कोई ऐसे जो वेव है चल रही है, जहां एक ले लेते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना जहां I0 है, तो जहां हमने t टाइम ले लिया, तो जहां इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt ले लिया, उसमें जो चार्ज फ्लो किया कितना dq। तो हम ये मान लेते हैं भी जहां ये कांस्टेंट चार्ज फ्लो किया इन स्मॉल टाइम dt, कहने का मतलब करंट भी कांस्टेंट रहा इतने टाइम में। dq चार्ज है तो करंट कितना I कांस्टेंट, इतने समय में भी वो करंट कांस्टेंट रहा, इनफाइनाइटली स्मॉल लिया। तो ये बन गया dq इज इक्वल टू I dt। तो आपको कैसे पता चला, ये I जो होता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आपको पता है। तो dq इज इक्वल टू I dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करके I की वैल्यू जहां से लिख दी फ्रॉम 1 I0 sin ओमेगा टी इंटू dt। Q इज इक्वल टू, अब इसे इंटेग्रेट करो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस जैसे हम इसे इंटेग्रेट करेंगे, जोड़ देंगे। एवरेज जो निकालनी है तो इनको जोड़ना पड़ेगा पहले, तो फिर आगे काम करेंगे क्या करना। लो इसे सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन करने, कहां तक 0 से लेके T/2 तक, इतने समय तक इतनी लेनी है हमने, वेव इतनी ली है। 0 to T/2 I0 sin ओमेगा टी dt, I0 कॉमन निकालो, 0 to T/2 sin ओमेगा टी इंटू dt, I0 बाहर निकाल ली। I0 इसकी जो इंटेग्रेशन होती है वो होती है माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा 0 to T/2 माइनस I0 बटा ओमेगा कॉस ओमेगा T/2 वैल्यू लिख दी माइनस कॉस 0, ये लिमिट्स की वैल्यू पुट अप कर दी। माइनस I0 ओमेगा जो Q इक्वल टू कॉस 2 पाई बटा टी है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बटा टी होती है इंटू T/2 माइनस 1, कॉस 0 1 होता है। आप इसे काट दो ऐसे, ये कट गया तो कॉस पाई बच गया, बाकी ऐसे लिख लो माइनस I0 ओमेगा इंटू कॉस पाई माइनस 1। जो कॉस पाई की वैल्यू है वो होती माइनस 1, माइनस I0 बटा ओमेगा इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस I0 बटा ओमेगा, ये बन गई माइनस 2। तो क्यू की वैल्यू आ गई 2 I0 बटा ओमेगा, माइनस से माइनस कट गया तो इसे 2 नंबर डाल लो। लेट I m बी द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC।
मान लो आई एम मीन ना, मीन लिख लो, एवरेज लिख लो, देन क्यू इज इक्वल टू, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई एम इंटू टी बटा 2। ये भी कैसे बना फार्मूला, ये भी आपको पता ही है, आई एम इज इक्वल टू क्यू बटा टी। तो जो चार्ज है उसे किससे मल्टीप्लाई करना, टी बाय 2 से, क्योंकि वेव हमने कितनी ली है, टी बटा 2। ये आई एम क्या है, मीन, ये करंट की मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ करंट, यही तो निकालनी है हमने। इनटू टाइम कितना, टी बटा 2, इसे 3 नंबर डाल लो। फ्रॉम 2 एंड 3 इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हुआ है दोनों की। ये आई एम इंटू टी बटा 2 इज इक्वल टू 2 आई नॉट बटा ओमेगा, तो आई एम की वैल्यू आ गई 4 आई नॉट बटा ओमेगा टी। ऐसे क्रॉस करके आप ऐसी वैल्यू आ जाएगी। 4 आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बटा टी इंटू टी, जे टी से टी कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 बटा पाई आई नॉट। पाई की वैल्यू होती है, जे 2 है 3.14, आई एम इज को 2 बटा 3.14 इंटू आई नॉट, इसको डिवाइड करोगे ये वैल्यू ने 0.637 आई नॉट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो भी इतनी आनी 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू।